हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एलेक्सी स्टॉक के बारे में। कल कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आउट हुए हैं, तो यहाँ पे हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। ऑल्दो मार्केट ने टाटा एलेक्सी के नंबर को लेकर के अपना कोई एस्टिमेट्स वगैरह नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट को मार्केट के एस्टिमेट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे हमारे पास कंपनी के कुछ प्रीवियस क्वार्टर्स के भी नंबर अवेलेबल हैं, तो हम कंपनी के इस क्वार्टरली रिजल्ट की ग्रोथ या डी ग्रोथ को प्रीवियसली क्वार्टर के रिजल्ट के ग्रोथ या डी ग्रोथ के साथ कंपेयर करेंगे। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार की जो परफॉर्मेंस रही है वो हमें कैसी देखने को मिली है। अदर देन दैट, इन द एंड हम यहाँ पे चार्ट पर भी बात करेंगे कि इस रिजल्ट के बाद हमारी इस स्टॉक को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल देन मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड सो दैट ऐसी क्वालिटी कंटेंट जो है आपसे मिस ना होने पाए। चलिए, बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की हम बात करेंगे। अदर इनकम उतना इंपॉर्टेंट का नहीं होता, क्योंकि वो कभी आता है कभी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की हम बात करेंगे, जो कि कोर इनकम होती है किसी भी कंपनी की। तो ये 763 करोड़ रुपए इस क्वार्टर के रहे हैं। पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं 725 करोड़ रुपए थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की ग्रोथ रेवेन्यू में है। पिछले साल इनके जो रेवेन्यू थे वो 595 करोड़ थे, तो यानी कि 595 करोड़ से बढ़ करके 763 करोड़ रुपए हो गए हैं। YOY बेसिस पर 28% की ग्रोथ रेवेन्यू में है। अब यहाँ पर हम एबिटा की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंस वगैरह को माइनस करने के बाद जो बचता है रेवेन्यू का पार्ट, उसे बोला जाता है एबिटा। तो एबिटा इस बार निकल के आए हैं 226 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 238 करोड़ रुपए थे। तो यानी कि एबिटा जो है डिक्लाइन हो गए हैं 5% से। अब देखिए, रेवेन्यू 5% से बढ़ा है, लेकिन एबिटा क्यों घट गया? अगर एक्सपेंस हमारे सेम होते तो एबिटा में भी आपको सेम नंबर ही देखने को मिलता और शायद ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती, लेकिन एबिटा यहाँ घट गए हैं, जिसका क्लियर मतलब यही है कि यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एबिटा डिक्लाइन हुआ है। अब यहाँ पे YOY बेसिस पर बात करें तो एबिटा पिछले साल सेम क्वार्टर में 183 करोड़ रुपीज़ थे। तो एबिटा वहाँ से आप देखेंगे कि 183 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के 226 करोड़ रुपए हुए हैं, यानी 23% की ग्रोथ एबिटा में है। अब एक्सपेंस चूंकि कंपनी का बढ़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनके मार्जिन जरूर डिक्लाइन हुए होंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एबिटा मार्जिन क्यों। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी के एबिटा मार्जिन आए हैं 29.7%। पिछले क्वार्टर में थे 32.8% के एबिटा मार्जिन, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 30.8% के एबिटा मार्जिन। यानी कि मार्जिन YOY बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन कर गए हैं। और साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी के मार्जिन को, तो ये पिछले 5 क्वार्टर में मैं कहूँगा ऐसा पहली बार हुआ है जब यहाँ पर कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है वो 30% के नीचे आए हैं। ऑल्दो यहाँ पे 30% राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। कंपनी के एग्जैक्ट मार्जिन अभी हमने देखे 29.7% रहे हैं। तो 33% से मार्जिन जो है 29.7% हो गए हैं, यानी लगभग 300 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कंपनी का 174 करोड़ रुपए का है। पिछले क्वार्टर में 184 करोड़ रुपए के थे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एबिटा ही डिक्लाइन कर गया है, तो आगे भी आपको प्रॉफिट डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर होते हुए देखने को मिलेंगे। और सेम इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। 5.7% से नेट प्रॉफिट कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन कर गए हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में 125 करोड़ रुपए के प्रॉफिट थे, तो यानी वहाँ से 39% की ग्रोथ YOY बेसिस पर हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रेवेन्यू ब्रेकअप हम जियोग्राफिकली वाइज देखें, तो आप देखेंगे कि कोई खास चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका और यूरोप से यहाँ लगभग 77% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ये दोनों एरिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हॉट जो है तो न्यूज़ बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसेशन का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट करता है। अब यहाँ पे हम एट्रिशन की बात करते हैं, तो आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में इनका एट्रिशन का पीक बना हुआ था, जिस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है, और अब इस बार जो है इनके एट्रिशन डिक्लाइन कर गए हैं।
कंपनी यहाँ बेसिकली 3 सेगमेंट में कार्य करती है। आप देखेंगे एम्बेडेड प्रोडक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेटेड। और इन तीनों ही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंपनी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एम्बेडेड प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलता है, जो कि मीडिया, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन सेगमेंट से आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और YoY ग्रोथ है वो भी हमें यहाँ पे इन सेगमेंट से ठीक ठाक ही ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि हमें रेवेन्यू में भी ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अब जब यहाँ पे सेगमेंट की बात हो ही गई है तो मैंने सोचा कि एक डाटा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे 3 कंपनियां हैं कॉम्पिटिटर जो कि सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। टाटा एलेक्सी 3 सेगमेंट में कार्य करती है, LTTS क्वाइट डाइवर्सिफाइड बिजनेस 5 सेगमेंट में, और केपिट जो है फिलहाल काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, जो कि सिर्फ एक सेगमेंट पर यहाँ पे कार्य कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो इस बार के नंबर हैं वो हमें कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में कैसे देखने को मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की। अब हम देखेंगे कि हर एक क्वार्टर में कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ देखने को मिली। तो आप देखेंगे इस बार जो सेल्स हैं 6% से ग्रो किए हैं, लेकिन हर बार के जो कंपनी के सेल्स रहे हैं वो लगभग इसी तरीके से ग्रो करते हुए हमें देखने को मिले हैं। तो यानी कि कंपनी के नंबर रेवेन्यू फ्रंट पर अगर हम बात करें तो इन द लाइन ही देखने को मिलते हैं। एज सच कोई यहाँ पे कोई बहुत ख़राब या बहुत ज़्यादा स्टेलर नंबर नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कंपनी के नेट इनकम को लेकर के। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इस बार कंपनी का जो नेट इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन किया है 5.5% से, जबकि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 15% से बढ़े थे। उसके पहले अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट 6% से बढ़ा था। उसके पहले आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट 20% से बढ़ा था। और आप ऐसे अगर देखेंगे तो हर एक क्वार्टर में इनके जो नेट प्रॉफिट हैं वो हर बार बेहतरीन तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, एक्सेप्ट दिस। सिर्फ यही एक क्वार्टर था जहाँ ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर थे, और अदर देन दैट यहाँ पे हर एक क्वार्टर में कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। और अगर इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर की बात करें तो ये अब तक के कंपनी के सबसे बुरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ जून 2020 से लेकर के जब जब यहाँ पे कंपनी के नंबर आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे इतना बड़ा डी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर में आया है। कंपनी के अब मार्जिन की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 30%, 32%, फिर एक डिप आया था, और उसके बाद आप देखेंगे 30 के ऊपर ही कंपनी के मार्जिन रहे हैं, और इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन यहाँ पे इस कंपनी के रहे हैं। और इस बार आप देखेंगे कि ये मार्जिन भी डिक्लाइन हुए हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस स्टॉक पर पड़ सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट है। अब YoY बेसिस पर अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखें तो हर बार यहाँ पे कंपनी ने मोर देन 30% की YoY बेसिस पर ग्रोथ दिखाई है, और ये पहली बार है जब यहाँ पे सेल्स जो है YoY बेसिस पर 30% से थोड़ा सा कम हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो यानी कि नंबर उतने ज़्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं हैं इस बार के, जितने ब्लॉकबस्टर अब तक के नंबर हमें टाटा एलेक्सी में देखने को मिले थे। और ये कंपनी के ब्लॉकबस्टर रिजल्ट का ही नतीजा था, जिसकी वजह से मार्केट में इतने ज़्यादा बियर सेंटिमेंट चल रहे थे। हर एक स्टॉक जो है 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये स्टॉक जो है अपने माफ़ कीजिएगा 20 डेमा मैंने बोला 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा था, और ये स्टॉक जो है अपने 200 डेमा को टच भी नहीं किया था। तो उसका मेन रीज़न ये था कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, और एक आप कह सकते हैं कि कंपनी के ये ब्लॉकबस्टर रिजल्ट का ही एक तरीके से बबल बन चुका था, और ये बबल हो सकता है कि मंडे को आपको बर्स्ट होते हुए देखने को मिल जाए। अब मैं यहाँ पे बबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसका पी देखेंगे तो काफ़ी हाई यहाँ पे वैल्यूएशन चल रहा है। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पी इस समय पर टाटा एलेक्सी का है। और यहाँ पे अगर हम बात करें माइंड ट्री की, तो माइंड ट्री ने भी बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं। इनफैक्ट वो हर क्वार्टरली जो है अपने नंबर को बेहतरीन देता आया है, तो वहाँ पे भी आपको वैल्यूएशन जो है काफ़ी सस्ते देखने को मिलेंगे। 40 के नीचे का पी। LTTS की आप बात कर लीजिए, 40 के नीचे का पी है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर डिवाइडेड बाय अगर पैट का रेशियो आप देखेंगे तो वो भी आपको टाटा एलेक्सी से काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो LTTS टाटा एलेक्सी से ज़्यादा जनरेट करता है। स्टिल यहाँ पे जो है तो आपको वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते और काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलेंगे। 40 के ऊपर के अगर हम पी की बात करें तो आईटी में शायद यही 2 स्टॉक हैं, केपिट और टाटा एलेक्सी, जिनमें इतना ज़्यादा वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर क्वार्टरली रिजल्ट में और मार्जिन में थोड़ा बहुत भी डिप आता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन को स्लैश कर सकता है।
अब देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन इतने ज़्यादा थे, इसीलिए मैंने इस स्टॉक को फ़िलहाल कभी नहीं बोला कि आप यहाँ पे एंट्री लीजिए, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी ने क्या है हर बार बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, बढ़ती गई। उसमें एक दो बार थोड़ा बहुत भी अगर डिप आता है तो उसमें मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने यही कहा है कि अगर आपको इस सेगमेंट में जाना है तो एक बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से LTTS है, क्योंकि वहाँ पे खोने के लिए सच कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड 3000 का जा सकता है। लेकिन टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मार्केट को नंबर पसंद नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे करना क्या है, तो मेरे हिसाब से जिनके पास स्टॉक, जिनने एंट्री जो है एवरेजिंग इसमें 7000 के ऊपर की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। 8000 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं या फिर 7800 से लेकर के 7500 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो इसके साथ जो है इसको आप स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेल कर सकते हैं इस स्टॉक को आगे के लिए। बाकी अगर ये स्टॉक ज़्यादा करेक्ट होता है, जो लोग इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 5500 या उससे नीचे मिले तो यहाँ पे आप फिर से एंट्री के बारे में सोच सकते हैं या फिर एंट्री के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रैशनल है, लॉजिक है। रीज़न ये है कि अभी जो है तो रिसेशन की शुरुआत हुई भी नहीं है। अभी कोई भी यहाँ पे कंट्री जो है एज सच रिसेशन में एंटर करते हुए नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में टाटा एलेक्सी का जो रेवेन्यू यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका और यूरोप में है। तो वहाँ पे अगर रिसेशन की शुरुआत होती है तो आने वाले कुछ क्वार्टर जो हैं टाटा एलेक्सी के लिए और टफ हो सकते हैं, और ऐसे में फर्दर इस स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं बोल रहा हूँ कि रिसेशन आ ही जाएगा, ये सब हो ही जाएगा, बट इन केस अगर होता है तो ऐसे हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।